Hello learners, this is Reenu Yadav and welcome back to my channel Maths by Reenu. Now here you are prepared to oneself for KVS 2022. Now today we are discussing on the topic of the sets. Now without wasting our time we are starting our topic sets. Sets. What is the set? A well-defined collection of objects are called set. What is the meaning of the well-defined? Well-defined means making a rule. जिसके बारे में वही पर्टिकुलर क्या बन जाए, कोई रूल बन जाए. लाइकली 1, 2, 3, 4, 5 एंड एक्सेट्रा. एक के बाद दो, दो के बाद तीन, यहाँ पर हर के बाद क्या आ रहा है, अभी एक का गैप आ रहा है, तो ये एक रूल बन गया. तो ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है. द सेट ऑफ पीपल्स ऑफ योर क्लास. ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास के कुछ बच्चों का कुछ कलेक्शन, वो क्या हो गया, वो भी एक सेट बन गया. एक पर्टिकुलर कलेक्शन है जो यहाँ पर एक सेम क्लास के सेम एज के जो बच्चे हैं, दैट द सेट. नाउ ऐसे भी कौन से सेट्स हैं जो कि हमारे सेट नहीं बन सकते हैं, अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है द वेजिटेबल विच टेस्ट गुड टू ऑल. द वेजिटेबल विच टेस्ट गुड टू ऑल, जिनका टेस्ट सभी के लिए अच्छा है, बट मे बी अदर लाइकिंग डिफरेंट वेजिटेबल्स. हो सकता है भाई कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्या करते हो, अलग अलग सब्जी पसंद करते हो, तो वो तो हमारा भाई सेट का प्रॉपर कलेक्शन नहीं हुआ ना, वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अलग सब्जी पसंद कर रहे हैं और कुछ लोग अलग कर रहे हैं. तो सभी लोगों के बारे में हम पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि वो सही है. जैसे ऑल गुड मूवीज, अब ऑल गुड मूवीज में भी वही वाली बात हो गई कि भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अलग अलग मूवियाँ पसंद करते हो. हमें बाहुबली पसंद आ रही है, दूसरे को नहीं आ रही. तो यही है कि सारी जहाँ अब यहाँ पर क्या होगा, पर्टिकुलर पर्सन होगा जिन्हें की वो मूवीज पसंद आई या नहीं आई. देखने हम सारे हो सकता है कि हाँ बाहुबली गए हों, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्हों को वो लाइक कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो उनसे डिसलाइक कर रहे होंगे. तो ये पर्टिकुलर ये हमारा क्या है, कोई सेट नहीं है. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं मेंबर ऑफ अ सेट और बिलोंग्स टू, कि किसी सेट का मेंबर होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए. तो उसकी डेफिनेशन पर हम बात करते हैं. द मेंबर ऑफ अ सेट इज कॉल्ड एलिमेंट. जो किसी सेट का मेंबर होता है वो क्या कहलाता है भाई, हमारा एलिमेंट कहलाता है. जैसे भाई हम अपने परिवार का सदस्य है तो हम उस परिवार के बच्चे हो गए, तो मेंबर ऑफ ए सेट, जो किसी सेट का मेंबर होगा वो उसका क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा. एंड इफ अ एलिमेंट इज इन ए सेट ए, और वो किस में होना चाहिए, एक वो हमारे किसी सेट ए के अंदर होना चाहिए. जैसे कि एग्जांपल की बात कर लें कि हमारे पास ए है, उसकी ये फैमिली हो गई ए बी सी, जिसे हम सेट का नाम दे दिया हमने कि ये सेट हमने मान लिया ए है. इस सेट में ये क्या कर रहा है, ये इसे बिलोंग्स कर रहा है, तो ये इसका एक मेंबर हो गया. सिमिलरली हम ले लें बी है, बी बिलोंग्स टू ए बी सी, या बी कंटेन टू द सेट ए. अब यदि हम बात करें कि कोई ऐसा जो उसका मेंबर ना हो, नहीं होगा, तो हमने कोई डी ले लिया, ये हमारे कोई पड़ोस का सदस्य हो गया भाई, ए बी सी ये पड़ोसी है हमारा, तो लेकिन ये इसमें बिलोंग नहीं करता, तो डी इज नॉट द मेंबर ऑफ द सेट. तो इसी तरीके से हम बहुत सारे सेट बना सकते हैं. 1 ले लेंगे, यदि 1 ले लिया और 0, 2, 3, 4, तो 1 क्या है, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू द सेट. सो अब हम इसी तरीके से, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट. अब सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, किस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, रोस्टर एंड टेबुलेशन मेथड. अब देखो यहाँ बात आ रही है टेबुलेशन मेथड की, तो टेबुलेशन से ही नॉर्मल पता चल रहा है. देखो ये हमारा ब्रेसेस, दैट्स कॉल्ड द, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कॉल्ड द ब्रेसेस. ब्रेसेस के अंदर हम जो भी जिस टाइप के भी नंबर रख दें, ये हमारा इस तरीके का जो मेथड होता है, दैट्स कॉल्ड द रोस्टर मेथड एंड और टेबुलेशन मेथड. सिमिलरली ब्रेसेस के अंदर हमने ए बी सी डी ये रख दिए, ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर हो गया. सो सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है कि हमें ब्रेसेस के अंदर ये हमने इसे क्या कहेंगे, एक्स और ये पी एक्स. तो ए इज द सेट ऑफ नंबर एक्स सच दैट एक्स इज पी एक्स. ए एक ऐसा, ए इज द सेट ऑफ नंबर, एक सेट ऑफ नंबर्स का सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज पी एक्स. जो एक्स है वो क्या है, हमारा पी एक्स है. सच दैट एक्स इज इवन, हो सकता है पी एक्स की वैल्यू इवन हो. सच दैट एक्स इज इवन. ओड, तो हम ये ऑड बोल सकते हैं, एक्स इज सच दैट
प्राइम नंबर, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसे बोलने का जो मेथड है, इसे किस तरीके से हम बोलेंगे वो ये देख लीजिए आप। इसे ए इज द सेट ऑफ नंबर एक्स सच दैट एक्स इज पी एक्स। अब हम बात करते हैं कुछ रोस्टर और सेट बिल्डर मेथड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में। अब हमें इसे रोस्टर मेथड में बताना है कि इसे रोस्टर मेथड में किस टाइप से होगा, क्योंकि फिलहाल ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें टेबलेट उसमें सेट बिल्डर फॉर्म मेथड में दिया हुआ है। तो 2x माइनस के 5 लेस देन 4, तो इसे हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 9 एंड x इज 9/2। तो 9/2 क्या होता है अभी 4.5 होता है। और x क्या है यहाँ पर, कोई भी क्या है हमारा, x हमारे इंटीजर है। जब x हमारे पास कोई इंटीजर है तो देखो 4.5 से लेस क्या वैल्यूज है, 4 3 2 1 0 -1 एंड सो ऑन। अब इसे ब्रेसेस के अंदर रख देंगे। ये हमारा क्या बन गया भाई, ये रोस्टर फॉर्म में आ गया हमारा। सिमिलरली अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है x² माइनस के 5x प्लस के 6 इक्वल्स टू 0। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे 3 2 = 6, हमारे पास क्या आएगा x - 3 एंड x - 2। तो हमारे पास दो फैक्टर्स कौन से आ गए भाई, 2 एंड 3। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा टेबुलेशन मेथड फॉर्म में आ गया। होप सो आपको ये सब चीजें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं सेट बिल्डर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, जैसे इन्होंने R दे दिया 1 3 5 7 9, तो इसे हम किस देखेंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा 1 3 5 7 9, ये सारे के सारे क्या है हमारे भाई, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को बनाने के लिए हमने कोई एक R सेट ले लिया। इस R सेट के अंदर मान लिया x इज सच दैट कि अब इसे बनाने के लिए यदि हमें क्या पता है 2n प्लस में 1, प्लस में रखेंगे तो देखो यहाँ पर 1 नहीं आएगा, तो 2n - 1 रख लेते हैं। 1 रखेंगे तो 2 में से 1 गए 1, 2 रखेंगे तो 4 में से 1 गए 3। तो ये एक ऑड नंबर की सीरीज बन जाएगी वेयर n इज बिलोंग्स टू n, जहां पर n क्या है हमारा, कोई भी नेचुरल नंबर का सेट है। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम किस टाइप से रोस्टर सेट बिल्डर मेथड की फॉर्म में रखेंगे। सिमिलरली सिंपल एक हमने सेट मान लिया a, यहाँ पर हमने x सच दैट कि x² माइनस के 5x प्लस के 24 इक्वल्स टू में 0। इसे सिंपली इसी टाइप से इसे रोस्टर मेथड की फॉर्म में लिख दिया जाएगा। नाउ फाइनाइट सेट, फाइनाइट क्या होता है भाई, फाइनाइट कलेक्शन। लाइकली अब हमारी फैमिली हो गई, हमारी फैमिली में जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो हमारा एक फाइनाइट हो गया। इज दैट कि हम क्या कर रहे हैं, कम टू एंड, हम एंड में पहुंच गए। मान लो एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं तो उनका एंड है ना, अब जिनका एंड नहीं होता दैट्स कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। तो वही फाइनाइट सेट की डेफिनेशन हमसे कहती है कि फाइनाइट सेट इज दैट काउंटिंग ऑफ डिफरेंट नंबर कम टू एन एंड। जब काउंटिंग ऑफ डिफरेंट नंबर, अलग अलग नंबर्स को, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स क्या हो हमारे, अलग अलग हो, काउंटिंग ऑफ डिफरेंट नंबर कम टू एन एंड, वो किस पर पहुंच जाए, एंड पर पहुंच जाए, दैट्स कॉल्ड द फाइनाइट सेट। लाइकली 1 2 3, इसका एंड हमें पता है कि मान लिया ये क्या है 10 तक है। दूसरा हमने कोई कलेक्शन ले लिया 1 to 50 के बीच के सारे क्या, इवन नंबर्स और प्राइम नंबर्स और ओड नंबर्स, ये सब भी क्या है हमारे, ये फाइनाइट सेट का कलेक्शन हो गया। 1 to 50 हमने बाउंडेशन पहले ही इनके लिए सेट कर दिया। उनके बीच के जितने भी हमारे पास इवन नंबर होंगे, ऑड नंबर या प्राइम नंबर, वो सारे के सारे क्या होंगे, फाइनाइट सेट का कलेक्शन बन जाएगा, क्योंकि हम 50 से ऊपर नहीं जा सकते। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। इज दैट काउंटिंग ऑफ डिफरेंट नंबर कैन नॉट कम टू एन एंड, जिन्हें हम अलग अलग नंबर्स को काउंट करें और वो कहाँ पहुंच जाए, कम टू, कैन नॉट कम टू एन एंड, जिनका कोई भी एक एंड ना हो। अब इस टाइप के हमारे पास बहुत सारे सेट होते हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, भी नेचुरल नंबर हमें 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाता है। सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर का सेट भी हमारा 0 से लेकर कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये तो हमें पता है, ये -∞ टू लेकर +∞। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के लिए हमारा ये क्या होता है, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी अपने आप में ये इनफाइनाइट का सेट होता है। तो इसी टाइप के और बहुत सारे कलेक्शन हो सकते हैं आपके पास।
जैसे कि सेट ऑफ 1/n, ये क्या है, लिमिट n टेंस टू, जैसे ही आप इन्फिनिटी 0 लिखोगे, लिमिट n टेंस टू 0, तो ये कहाँ जाएगा, ये इन्फिनिटी को जाएगा। तो ये भी हमारा एक इनफाइनाइट सेट होगा। और आप इसी तरीके के बहुत सारे सेट बना सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी, जैसे रोस्टर एंड टेबुलेशन मेथड में 1 2 3 4 ये पर्टिकुलर यहाँ पर ये नंबर और ये दिए हुए हैं। कोई चीज़ मान लो हमारे पास यहाँ पे लिखा है BOK, ये इस सेट का मेंबर है, लेकिन मैं यदि यहाँ पर करूँ BOOK, एक ही नंबर की रिपीटेशन दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये नोट में कर लीजिए। एक अल्फाबेट O है, यदि अल्फाबेट दोबारा से रिपीट हो जाएगा तो ये हमारा टेबुलेशन के फॉर्म के में नहीं आएगा। मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफरेंट ऑफ नंबर्स होने चाहिए टेबुलेशन मेथड के अंदर। ये नहीं है कि हमने 1 2 3 है फिर आगे हम दोबारा से 3 का यूज कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जो हमारे पास जो भी नंबर है वो सब कैसे होने चाहिए, डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए। वो फिर किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, आगे पीछे हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। यदि हम BOK लिखा है और इसकी जगह पर यदि हम लिखना चाहें KOB, दैट इज राइट, ये एकदम सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। तो आई थिंक ये आपको सही समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और बाकी कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो स्टे कंटिन्यू विद मी। थैंक यू, बाय बाय।